मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा है आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और कक्षा 10 में हिंदी विषय में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले भी आपको पिछले 2 खंडों में श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, है ना, ये पाठ पढ़ा चुकी हूँ। अब इसका मैं तीसरा खंड पढ़ाऊँगी और फिर चौथा खंड पढ़ाऊँगी। ये 4 खंडों में मैंने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप ये श्री रामधारी सिंह दिनकर का चित्र देख रहे हो बेटा, उनकी छवि से, उनके व्यक्तित्व से आप परिचित हो रहे हो, है ना। आप इसको देखिए। और ये पाठ का नाम, जैसा कि मैंने कहा कि ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से है ये पाठ का नाम, जिसके लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब मैं पुनः उनके जीवन परिचय पर आती हूँ। जैसा कि बच्चों, मैं हर खंड में उनका जीवन परिचय बता रही हूँ और कुछ बातें तो बिल्कुल उनके जीवन परिचय से संबंधित जो हैं वो निश्चित ही हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन उन निश्चित बातों के आधार पर भी उन्होंने कैसे उन्नति की, कैसे साहित्य सृजन किया, कैसे अपनी साहित्यिक प्रतिभा को उभारा, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे अन्य कोई परिस्थितियां हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन वह अपने साहित्य सृजन के कर्म से पीछे नहीं हटे। जो जिन्होंने प्रधानाध्यापक के रूप में एक अपना कार्य शुरू किया, वो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर आसीन हुए, राष्ट्र कवि कहलाए, राज्यसभा के सदस्य नियुक्त किए गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो ये सब जो उनकी उपलब्धियां हैं, है ना, उससे यह पता चलता है कि किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी भी हों, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर लगन होती है, प्रतिभा होती है, अभ्यास वो निरंतर करता रहता है और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता है, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहता है और अपने लक्ष्य के शिखर तक पहुंच जाता है। तो बार बार जीवन परिचय आपको बताने का मेरा यही मतलब होता है, यही तात्पर्य होता है। और साथ ही साथ आप चाहे कोई भी वीडियो देखो, उसमें आपको एक साथ समग्र रूप से सारी सामग्री मिल जाएगी। इसी कारण हम आपको बार बार जीवन परिचय बताते हैं। वही जन्म 1908 में बिहार में, है ना, और मुंगेर जिले के सिमरिया घाट ग्राम में साधारण किसान परिवार में हुआ था। कृषक परिवार से होते हुए भी उन्होंने अपना कितना अधिक ज्ञानार्जन किया, है ना, ज्ञान की किन ऊंचाइयों पर पहुंच गए, क्योंकि साहित्यकार होना ऐसा कोई आसान बात नहीं है, है ना। एक साधारण परिवार से संबद्ध होते हुए भी उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा उन्हें जो भी परिस्थितियां मिली उसमें अपने को आगे निरंतर बढ़ाया। इसीलिए मैं यह आपको जीवन परिचय बता रही हूँ। वैसे और पिता का नाम श्री रवि सिंह था, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था, और बेटे उनके पिता का नाम जो श्री रवि था, उसी रवि का अर्थ भी सूर्य होता है। और उन्होंने श्री रामधारी सिंह जी ने जो अपना उपनाम रखा वो भी दिनकर रखा। रवि सूर्य है ना, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की जो विशेषताएं हैं, आशा है या जीवन दाता है, उनसे आप सभी लोग परिचित हो। लेकिन उन्होंने जो दिनकर रखा, ऐसा लगता है कि इसे जो रवि का, सूर्य का जो भव्य रूप था वो उन्होंने अपनाया और उसी भव्यता को उन्होंने अपने अंदर उतारा और अपने साहित्य में प्रकट किया, है ना। और फिर उन्होंने क्या है बेटा, मोकामा घाट से ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की शिक्षा पूर्ण की, और पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ये आगे नहीं पढ़ सके और बचपन से ही उन्होंने अपना साहित्य रचना प्रारंभ कर दी थी और साहित्यिक अपनी प्रतिभा का, मनीषा का परिचय दे दिया था। और मिडिल कक्षा में ही अध्ययन रखते हुए उन्होंने वीरबाला नामक काव्य की रचना, जब वो मिडिल में थे तभी वीरबाला नामक काव्य की रचना की। मैट्रिक में पढ़ते समय इनका प्राणभंग काव्य प्रकाशित हो चुका था और 28-29 में बेटा उन्होंने जो है वो साहित्य सृजन में, साहित्य की रचना करने में विधिवत पूर्णतः, है ना, अपने कदम बढ़ा दिए। और BA की परीक्षा के बाद वो मोकामा घाट के हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गए। फिर बिहार के सरकारी विभाग में उन्होंने उपनिबंधक, सब रजिस्ट्रार को हिंदी में उपनिबंधक कहते हैं, तो उन्होंने उपनिबंधक की भी बेटा नौकरी की। मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी नियुक्त हो गए, है ना। ये देखिए कैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं और उनका कार्य क्षेत्र कितना विविध और व्यापक था। लेकिन सबकी विविधता और व्यापकता को लेते हुए उन्होंने क्या है, अपनी
संवेदना और अपनी विचारात्मकता से उसको साहित्य के रूप में ढाल दिया, है ना। और राष्ट्रपति 52 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे तक कार्य किया और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में, उसकी उन्नति और प्रगति करने में बहुत अधिक इन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया और हिंदी भाषा को एक व्यवस्थित रूप दिया। आकाशवाणी के निदेशक भी रहे, है ना। इस तरह से जो है वो आकाशवाणी के द्वारा भी वो अब साहित्य को प्रसारित करते रहे, फैलाते रहे और भारत के राष्ट्रपति ने 1959 में इनको पद्म भूषण की उपाधि भी दी। 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें D.Litt डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की सम्मानित उपाधि दी। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है बेटा उन्हें और उर्वशी जो उनका महाकाव्य है उसमें भारतीय ज्ञानपीठ इन्हें पुरस्कार मिला। अब इतनी सारी उपलब्धियां, आप इसको पॉइंट वाइज भी 1 2 3 4 5 ऐसे बना सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। और जब उनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो जीवन परिचय ये है, साहित्यिक परिचय में उनकी रचनाएं, भाषा शैली आदि आती हैं तो वो आप आराम से लिख सको। और फिर क्या है बेटा, 1974 में वे इस संसार से विदा हो गए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसी से आप समझ सकते हो कि उनकी साहित्यिक सर्जना कितनी उच्च कोटि की थी जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला हिंदी साहित्य का और भारतीय साहित्य का। अब हम उनकी रचनाओं पर आ रहे हैं बेटा, जिसे कृतियां भी कहते हैं। इनका जो उदय जो है, इनका प्रारंभ, इनका शुरुआत एक कवि के रूप में हुआ था, है ना। लेकिन बाद में वो गद्य के क्षेत्र में भी आगे आ गए। जैसे उन्होंने आलोचनात्मक गद्य रचना की, एक जैसे संस्कृति के 4 अध्याय, आलोचनात्मक गद्य रचना, एक संस्कृति के 4 अध्याय, दूसरी शुद्ध कविता की खोज, है ना, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। फिर वो निबंध संग्रह में आए, अर्धनारीश्वर, वट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर, रेती के फूल आदि। रेती के फूल से ही जो निबंध संग्रह है ये आपका ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है। यात्रा साहित्य है बेटा, देश विदेश, है ना, उन्होंने देश विदेश की यात्रा जो की थी उसी के नाम पर ही उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य का नाम रख दिया। बाल साहित्य भी लिखा उन्होंने, बच्चों के मनोविज्ञान को समझ करके और बच्चों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए, है ना। क्या है बेटा, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह आदि बाल साहित्य लिखा। काव्य जो है, प्रथम काव्य रचना उनकी प्रणभंग थी। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें उर्वशी महाकाव्य है और रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो खंड काव्य है। अब हम इसके बाद साहित्य में स्थान क्या है बेटा, क्रांति का, बिगुल बजाने वाले जो भी अंधविश्वास थे, रूढ़िगत मान्यताएं थीं जो समयानुकूल नहीं थी, प्रासंगिक नहीं थी, है ना, जिनका आज के युग में कोई उपयोग नहीं था, उनके विरुद्ध विद्रोह करने वाले में दिनकर जी सबसे पहले आगे रहते थे और अपनी संवेदना और विचार के माध्यम से किसी भी बात का, परंपरा का जो है वो सार निकाल करके मनुष्य के हित में जो उसका प्रयोग होता था उसके लिए वो अपनी साहित्य सर्जना निरंतर करते रहते थे। और इस तरह से उनकी कृतियों में, रचनाओं में एक चिंतक, चिंतनशील, मननशील रूप और मनीषी रूप, बुद्धिमत्तापूर्ण रूप जो है वो दिखाई देता है। राष्ट्रीय भावनाएं इनकी काव्य की विशेषता हो चाहे गद्य की विशेषता हो, है ना, उनके पूरे साहित्य में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि भी कहा जाता है और स्वच्छंदवादी कवि थे वो। किन्हीं रूढ़ और परंपराओं में उन्होंने बांधा नहीं, समयानुकूल जो कुछ भी अच्छा था उसके अनुसार उन्हें अपने अनुसार जो कुछ अच्छा लगा उस क्षेत्र में उन्होंने विचरण किया और उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ करके उन्होंने साहित्य रचना की। प्रगतिशील थे, नई नई आने वाली आधुनिक बातों के प्रति वो ध्यान देते थे और जन जन के प्रति जागरूक थे। शोषित जनता के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति उन्होंने अपनी लेखनी और कलम चलाई है। प्रेम और सौंदर्य रस से तो उनका काव्य और गद्य पूरा क्या है, संबलित है, ढका हुआ है, भरा पूरा है। और ये कृतियाँ, इनकी ये जो रचनाएं हैं वो अमूल्य निधि है, खजाना है हिंदी साहित्य का, जिनका मूल्य नहीं आंका जा सकता, जो सार्वभौमिक हैं, शाश्वत हैं, कालजयी हैं। ऐसी इनकी रचनाओं में
तथ्य मिलते हैं। इनका साहित्य इस तरह का है और इसीलिए ये जो है हिंदी के साहित्य रूपी आकाश के वो सूर स्वमेव ही सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। अब उनकी बेटा हम भाषा शैली पर आते हैं, है ना, कि उनकी क्या भाषा थी। ये तो आपको पता ही है कि खड़ी बोली में उन्होंने रचना की है और खड़ी बोली को साहित्यिक रूप प्रदान करने में, माधुर्य प्रदान करने में, ओज प्रदान करने में, प्रसाद गुण से संपन्न करने में वो माहिर थे और इसीलिए उन्हें भाषा का मर्मज्ञ कहा जाता है। बिल्कुल भाषा के अंतःकरण को छू लेते थे, उसके विशेषज्ञ थे, जानकार थे और इसी कारण जहाँ जैसा विषय होता था उसके अनुकूल वो भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी भाषा समझने में सरल है, आसानी से समझ में आ जाती है, सुबोध है ना, आपके क्या है, आपकी बुद्धि को खोल देती है, आपकी बुद्धि के अंदर वो भाषा जो है उस विषय को पूरी तरह से समझा देती है और व्यवहारिक है। जिस जगह जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, कठिन विषय है तो तत्सम प्रधान, सरल विषय है, आम विषय है तो तद्भव शब्दों को लेकर इस तरह व्यवहारिक है, तो भावों के और विषय के अनुकूल उनकी भाषा है। और क्योंकि ये उच्च कोटि के साहित्य सर्जक थे तो इसलिए तत्सम प्रधान शब्दावली भी, संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी उन्होंने अपनाया है और इसके साथ साथ देशी भाषाओं के तद्भव शब्द भी और उर्दू बंगला जो विदेशी भाषाएं थी बेटा, उनके शब्दों को भी जो प्रचलित में थे, चलन में थे, व्यवहार में थे, जिसका हम लोग आम रूप से प्रयोग कर लेते हैं, उनको भी अपने साहित्य में स्थान दिया है। और शैली बेटा, शैली भी व्यवहारिक थी, विषय के अनुकूल थी, जैसा विषय वैसी शैली। अब जैसे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। ईर्ष्या एक मनोविकार है तो इसमें उन्होंने इसका जो विवेचन है, विश्लेषण जो है वो ईर्ष्या का, वो मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक शैली में किया है। तो यही व्यवहार है कि जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा विषय वैसी भाषा। तो ओज तेज, क्योंकि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि थे तो ओज हो गई, और प्रसाद है, आसानी से समझ में आ जाती है, और विवेचनात्मक, किसी भी विषय का जो है वो तर्क संगत विवेचन करना, फिर विश्लेषण करना, उसकी बाह्य संरचना के आधार पर उस विषय के अंदर तक जाना, समीक्षा, उसके गुण दोषों को सामने लाना और सुंदर उक्तियों के द्वारा अपने विषय को, अपने कथ्य को सजाना, ये उनकी शैली की विशेषता है। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। ये साहित्य हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई साहित्य की एक लाइन में परिभाषा पूछे तो सार्थक शब्दों के क्या है, कोई भी बेटा भाषा जो है वो अक्षरों के मेल से बनती है। हमारे यहाँ स्वर और व्यंजन है, वो अक्षर हैं, है ना। तो उन स्वर और व्यंजनों को जब हम किसी सुंदर उद्देश्य से अर्थपूर्ण तरीके से मिलाते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं, तो वो सार्थक शब्द होते हैं। और उनके अंदर जो भाव भरा होता है, जो अर्थ कहलाता है, वो क्या होना चाहिए, सरस होना चाहिए। और सरस के साथ साथ क्या है बेटा, सुंदर भी होना चाहिए, और उसका जो उद्देश्य है वो मनुष्य की भलाई करना होना चाहिए। तो ये तीन बातें हैं, सरस, सुंदर अर्थ, सार्थक शब्द और लोक मंगल से के उच्च आदर्शों से प्रेरित रचना ही साहित्य कहलाती। फिर साहित्य के दो भाग हैं, गद्य और पद्य। जो मस्तिष्क प्रधान, विचार प्रधान रचना है वो गद्य के अंतर्गत आती है। जो भाव प्रधान और हृदय की महत्ता को देती है, हृदय के विचारों और भावों संवेदनाओं को महत्ता देती है, वो पद्य के अंतर्गत आता है। और फिर गद्य की बहुत सारी विधाएं, आज मैं पद्य नहीं पढ़ा रही हूँ, तो खंड काव्य, महाकाव्य, ये सब हमने आपको कुछ नहीं बताया। आज मैं गद्य पढ़ा रही हूँ, गद्य में भी निबंध पढ़ा रही हूँ। तो निबंध किसे कहते हैं, गद्य की विविध विधाएं, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र आदि आदि। तो अब गद्य क्या है बेटा, जिसमें ये निबंध गद्य के अंतर्गत निबंध जो है वो एक ऐसी विधा और प्रकार है गद्य का जिसमें किसी विषय का बौद्धिक, है ना, बुद्धि संगत, विचारपूर्ण चिंतन मनन के आधार पर और तार्किक कार्य कारण संबंध के आधार पर जब हम उसका विवेचन करते हैं तब उस रचना को हम क्या कह देते हैं बेटा, गद्य कहते हैं। अब हम आ जाएं अपने मूल गद्यांश पे बेटा। संदर्भ क्या है बेटा, अब हम भाषा शैली के बाद बेटा हम अपने मूल गद्यांश पे आ जाते हैं, है ना। जब हम गद्यांश की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर जो भी हमें रेखांकित अंश दिया जाता है या पूरे अनुच्छेद की व्याख्या दी जाती है तो अनुच्छेद की व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के बाद हम नीचे विशेष डालते हैं जिसमें उस अनुच्छेद में कही गई बातों का सार एक दो लाइन में प्लस भाषा शैली। तो भाव पक्ष और कला पक्ष जो भी है उसका सार हम विशेष में डालते हैं। उससे संबंधित अन्य कोई उदाहरण होता है तो उसको भी हम देते हुए
चलते हैं। और संदर्भ में हम बार बार बता चुके हैं रचना और रचनाकार का नाम। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब प्रसंग बेटा आ जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि ईर्ष्या जो है वो समान स्तर के लोगों में से ही होती है। जिनके विचार समान होते हैं, जिनका स्तर समान होता है, उन्हीं लोगों में आपस में ईर्ष्या होती है। जैसे आपके कक्षा में जो फर्स्ट सेकंड स्थान प्राप्त करते हैं, उन बच्चों की ईर्ष्या अपने फर्स्ट सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों से ही, छात्रों से ही होगी, है ना। ऐसे चाहे स्तर ऊपर होता जाए, चाहे स्तर नीचा होता जाए, तो चाहे उच्च स्तर हो, मध्यम स्तर हो, निम्न स्तर हो, जो स्तर होगा वो लोग ही आपस में, समान स्तर वाले लोग ही आपस में ईर्ष्या करेंगे। क्योंकि उच्च का मध्यम से कोई मतलब नहीं, मध्यम का निम्न से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका मनोविज्ञान आपस में मिलता नहीं, उनके लक्ष्य अलग अलग हैं, उनका उद्देश्य अलग अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग अलग है, उनकी स्थितियां अलग अलग हैं। इसलिए लेखक ये एकदम स्पष्ट कर रहा है कि ईर्ष्या जो है वो हमेशा जो एक समान स्तर के लोगों में ही होती है, और ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है। प्रतिद्वंदिता मतलब प्रतिस्पर्धा से होता है कि अगर उसके किसी व्यक्ति के पास अगर जो धन को लेकर ईर्ष्या करेगा, तो किसी के पास 1 लाख है, तो जिसके पास 90,000 होगा वो 1 लाख वाले से ईर्ष्या करेगा कि हमारे पास भी क्या हो जाए, प्रतिस्पर्धा होती है, तो हम भी उसी के समान हो जाएं। जो शिक्षा के क्षेत्र में ईर्ष्या करेगा तो वो चाहेगा कि हमें उतने ही अंक मिल जाए। तो जो जिससे ईर्ष्या करता है वो उसी के समान होना चाहता है, प्रतिस्पर्धा का यह तात्पर्य है ना। क्योंकि जैसे यहाँ लेखक ने उदाहरण दे करके ये उद्धरण शैली स्पष्ट किया कि भिखमंगा कभी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करेगा। जो क्या है, जो भिक्षुक है, जो दूसरों से याचना करके अपना जीवन यापन करता है, वो करोड़पति जिसके पास करोड़ों रुपए है उससे कभी ईर्ष्या करने की सोच भी नहीं सकता है। ईर्ष्या करना तो छोड़ो, भिखमंगा भिक्षुक जो है वो भिक्षुक से ईर्ष्या करेगा, करोड़पति जो धनी है वो धनवान व्यक्ति से ही ईर्ष्या करेगा। आपस में समान स्तर के लोग ही आप एक दूसरे से जलन करते हैं और प्रतिस्पर्धा करके उनके समान आना चाहते हैं। और लेखक कहता है ये ईर्ष्या का सकारात्मक पक्ष भी है। जो हमसे ऊंचा है अगर हम उससे ईर्ष्या करते हैं और अगर उस ईर्ष्या का हम सकारात्मक उपयोग करके उसी की तरह बनना चाहते हैं, हमारा साधन भी और साध दोनों ही अगर सदुद्देश्य से प्रेरित हो जाता है, तो वह ईर्ष्या जो है वो अपने सकारात्मक रूप में हमारे सामने आ जाती है और हमारी उन्नति का कारक बन जाती है। हमारे अंदर जो गुण हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उनके विकास में साधक हो जाती है। यहाँ पर लेखक यह कह रहा है क्योंकि प्रतिद्वंदिता से ही आपस में क्या है बेटा, जब होड़ लगती है तभी मनुष्य का विकास होता है कि उसके अच्छे नंबर आए तो हमारे भी अच्छे नंबर आए, उसने इतना धन कमाया तो हम भी इतना धन कमाए, उसको इतना सम्मान मिला तो हमें भी इतना सम्मान मिले। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता की भावना है ना, इससे मनुष्य का विकास होता है और वो उन्नति की ओर जाता है। ये प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक पक्ष है जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अंदर रहता है और उसको अगर हम विकसित कर लें तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, क्या है बेटा, अब लेखक ये कह रहा है संसार पूरे विश्व में व्याप्त फैला हुआ यश, कीर्ति, प्रसिद्धि अपनी चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, तो रसेल ये बेटा एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा वही बात जो ईर्ष्या की समान स्तर के लोगों में होती है। नेपोलियन जो फ्रांस का राजा था, विश्व विजय के लिए निकला था, अगर आप उससे ईर्ष्या करोगे, प्रतियोगिता करोगे, है ना, तो नेपोलियन किससे करेगा, सीजर से करेगा। सीजर बेटा इटली के, रोम के जो हैं वो योद्धा थे, तो नेपोलियन भी योद्धा, सीजर भी विश्वविख्यात योद्धा इटली और रोम के, तो ये दोनों समान है ना, योद्धा और साहसी व्यक्ति ही आपस में ईर्ष्या करेंगे। ये अपने से निम्न किसी छोटे सेनापति से ईर्ष्या नहीं कर सकते। और ऐसे ही बेटा सीजर किससे करेगा, सिकंदर से करेगा, जो कि तुम्हें पता है यूनान का था, है ना, वो भी विश्व विजय करने के लिए निकला था। तो इस तरह कहने का तात्पर्य यह है कि साहसी लोग साहसी लोगों से ही ईर्ष्या करेंगे। और सिकंदर किससे ईर्ष्या करेगा, हरकुलिस से करेगा। बेटा ये भी रोम का एक देवता था जो एक बहुत ही अच्छे, जिसकी प्रतिष्ठा
बहुत ज़्यादा थी और जो पीड़ितों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हमारे देवता होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो ऐसे ही हरकुलिस भी रोम का देवता था जो लोगों के ऊपर दया करने के लिए विख्यात था, है ना। वो उसको मनुष्य था लेकिन उसको देवता का रूप दे दिया गया था, तो वो भी अपने साहस से जो है वो लोगों की रक्षा करता था, निर्बलों की। तो यहाँ पर अब आप एक क्रम देख रहे हैं कि किस तरह समान स्तर के लोग, एक साहसी, एक अपने समान स्तर के साहसी और योद्धा व्यक्ति से ही क्या कर सकता है बेटा, ईर्ष्या कर सकता है। और जब वो ईर्ष्या करेगा, प्रतियोगिता की भावना आएगी, तो वो अपने को उसी की तरह बनाएगा और इस तरह से उसके गुणों का विकास होगा। अब इस गद्यांश की ये व्याख्या है और विशेष में क्या है बेटा, विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों का उदाहरण देकर और शुद्ध तत्सम शब्द, जैसे प्रतिद्वंदिता है बेटा, है ना, ये क्या है, शुद्ध तत्सम शब्द है ना, स्पर्धा है, और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, वर्णन प्रधान है, क्योंकि पूरा इसमें जो है विस्तार से आपको बताया कि कौन किससे युद्ध करता है और उद्धरण शैली, उदाहरण दिया है और ईर्ष्या के एक सूक्ष्म लेकिन अप्रत्यक्ष सकारात्मक पक्ष की ओर लेखक ने संकेत किया है। अब ये आपको अभ्यास प्रश्न, गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और ईर्ष्या के स्तर के लोगों के बीच में होती है, ये आपका गृह कार्य है और इसी तरह से आप के परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वही जब दूसरे गद्यांश की व्याख्या है बेटा, तो वही संदर्भ आएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या की रचनात्मक प्रेरणा का विश्लेषण किया है। आया समझ में कि येन केन प्रकारेण जो है, अगर ईर्ष्या होती है और हम अपने से उच्च की तरह बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करना होगा और कार्य करने के लिए हमें अपना एक उच्च उद्देश्य निर्धारित करना होगा। जब हम उच्च उद्देश्य निर्धारित करेंगे, उस उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी एक कार्यशैली बनानी होगी, हमें अपनी एक सारणी बनानी होगी, तो हमारे अंदर की जो प्रतिभा और क्षमता है उसका विकास होगा। इस तरह से हम अपने तन मन धन और शक्ति और समय का सदुपयोग करेंगे। इसी बात को लेखक ने यहाँ पर बताया कि ईर्ष्या का एक पक्ष है ना, सचमुच ही वास्तव में लाभदायक, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, जिसके अधीन है ना, जिसके अंदर हर आदमी, हर जाति, चाहे प्रत्येक व्यक्ति, लेखक कहता है प्रत्येक व्यक्ति, हर जाति, विश्व की कोई भी जाति हो, है ना, जिसमें वो उत्पन्न हुआ है, जिस जाति में हर दल मतलब लोगों का समूह अपने प्रतिद्वंदी के, अपना जो प्रतियोगी व्यक्ति है उसके समकक्ष मतलब उसके बराबर बनना चाहता है, किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है, आपके अंदर से जो विचार और भाव उठते हैं ईर्ष्या की वजह से, वह रचनात्मक हो, है ना, वह सकारात्मक हो, वो सार्थक कार्यों में उसका उपयोग किया जाए, वह किसी उच्च लक्ष्य से प्रेरित हो। तभी क्या है बेटा, उच्च लक्ष्य से प्रेरित, जैसा कि हमने बता दिया कि उच्च लक्ष्य से प्रेरित होगी तो हमारी कार्यशैली, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा समय, हमारा तन मन धन, सब कुछ उस उच्च लक्ष्य की ओर प्रेरित हो जाएगा और यही रचनात्मकता कहलाती है। और हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ गुण अवश्य दिया है, तो वो उस गुणों का विकास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से ईर्ष्या को सकारात्मक रूप में बदल करके उसका लाभ उठा सकता है। परंतु अक्सर लेखक कह रहा है ऐसा होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि वह तुलना करने लगता है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है और उसके पास है। जैसा कि लेखक ने प्रारंभ में ही कहा, क्या है बेटा, कि वो चाहता है जो उपवन उसके पास है उस उपवन से वह खुश नहीं होता, बल्कि उसे लगता है उससे बड़ा उपवन, उससे ज़्यादा उपवन रूपी धन, उपवन रूपी विद्या, है ना, उपवन रूपी शक्ति उसे मिल जाए। इसीलिए वह ईर्ष्या के चक्र में फंस जाता है और लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को कैसे प्राप्त करना चाहिए, जो अपना हमारा उच्च लक्ष्य है ना, या जो उस व्यक्ति के पास है जिसको देख करके हम जल रहे हैं, उसको कैसे प्राप्त करें। लेकिन अगर वो ये समीक्षा करने लगे, इस बात के विश्लेषण करने लगे कि उस व्यक्ति उस चीज को कैसे प्राप्त करें, तभी वह रचनात्मकता में परिवर्तित हो जाती है और वो अपनी सदशक्तियों का विकास करके उसको प्राप्त कर लेता है। और गुस्से में आकर क्या लेखक कह रहा है कि जब वो ये नहीं समझ पाता कैसे प्राप्त करे, तो क्रोधी होकर के अपने पड़ोसी या अपने समकालीन, जो उसके समकालीन मतलब
जो समय के साथ साथ उसके साथ चलता है उसको अपने साथ श्रेष्ठ मानकर, अच्छा मानकर उससे ईर्ष्या करने लगता है। जबकि ये लोग भी, जबकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु हो उसको ये नहीं पता कि जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं हो सकता है वो भी अपने में अपनी स्थिति से संतुष्ट ना हो, उसे भी अपनी स्थिति से असंतोष हो और वो भी अपनी उन्नति और प्रगति के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो और संभवतः हो सकता है वो अन्य किसी से भी ईर्ष्या करता हो। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति को समझ में नहीं आता। अगर ये बहुत सच्चा मनोविज्ञान है, ये लेखक ने प्रकट किया, और अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति उसके समीप जा कर के देखे परखे तो उसे समझ में आ जाएगा कि वो भी उतना संतुष्ट नहीं है, तो शायद ईर्ष्यालु व्यक्ति की ईर्ष्या कुछ कम हो जाए और वह अपने ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। अब बेटा, विशेष ईर्ष्या के मनोविज्ञान को पूर्ण रूप से न समझने के कारण ईर्ष्यालु व्यक्ति के असंतोष का वर्णन संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में, जैसे समकालीन है बेटा, है ना, समकक्ष है, प्रतिद्वंदी है, ये सब क्या है बेटा, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में विश्लेषणात्मक पूरा विश्लेषण किया है। जो बाहर दिखता है उसके अंदर जाकर के वास्तविकता क्या होती है, और ईर्ष्या के सकारात्मक प्रेरक स्रोत रचनात्मकता की ओर संकेत करके ईर्ष्यालु व्यक्ति के जीवन में सुधार की संभावना का शुभ संकेत किया है। ये विशेष है बेटा। अब फिर वही ये आपका अभ्यास है, गद्यांश का संदर्भ, व्याख्या रेखांकित अंश की, और ये ईर्ष्यालु व्यक्ति किससे जलने लगता है। अब हम बेटा तीसरे गद्यांश में आते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर क्या है बेटा, प्रस्तुत गद्यांश, वही संदर्भ आपको लिखना होगा कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता या लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब बेटा प्रसंग में हम आते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने महान व्यक्ति द्वारा ईर्ष्या एवं ईर्ष्यालु व्यक्ति के दोषों को प्रकट करवाया है। अब लेखक ने ईर्ष्या के विषय में और ईर्ष्यालु व्यक्ति के विषय में जो कहा है, जो महान व्यक्ति हैं, उच्च आसन पर विराजमान है, उनके कथनों के उद्धरण से अपने बात को पुष्ट की है। तभी उनका ये निबंध क्या हो जाता है बेटा, सशक्त हो जाता है और प्रभावशाली बन जाता है। अब लेखक, अब हम फिर गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं कि शरीफ लोग, जो सज्जन व्यक्ति हैं, है ना, जो किसी की बुराई ना देखते हैं ना बुरा चाहते हैं, है ना, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, मन वचन और कर्म से जो सज्जन है वो ये सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं और सिर खुजलाया करते हैं। मतलब उनको ये समझ में नहीं आता, जब आदमी को कोई बात समझ में नहीं आती है वो कि क्या कहे क्या सोचे, तो वो अपना सिर खुजलाता है। ये एक तरह का मुहावरा है कि सिर खुजलाना, कि फला आदमी, मतलब वो आदमी, वो जो आदमी है, व्यक्ति है, मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, क्योंकि सज्जन व्यक्ति वास्तव में किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन वह व्यक्ति क्यों इस कदर से, मतलब पूरी तरह से हमारी निंदा में, हमारी बुराई में क्यों लगा हुआ है। यहाँ पर लेखक ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि वास्तव में सज्जन व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि वह व्यक्ति जो है वो हमारी इतनी अधिक निंदा क्यों करता है, क्योंकि वो तो किसी की बुराई करता ही नहीं है सज्जन व्यक्ति, और वो सोचता है जबकि हमें सबने सबसे ज्यादा इसके साथ ही भला किया है ना, इसकी ही भलाई की है, इसकी ही सहायता की है, मदद की है। तो सज्जन व्यक्ति सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूं, मैं तो पवित्र हूं और मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना भी नहीं है। वही जो मैंने कहा, मन वचन और कर्म से, है ना, तो उनके मन में भी किसी के लिए बुराई का भाव नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपने दुश्मनों की, और यहाँ तक सज्जन व्यक्ति तो अपने से जो उसकी बुराई करता है उसकी भी भलाई ही सोचता है और उसकी भलाई करने को तैयार भी रहता है। वास्तव में संसार में ऐसा देखने को मिलता है कि सज्जन व्यक्ति जो है वो वास्तव में जो सज्जन होते हैं वो कभी भी किसी की बुराई करने की सोच भी नहीं सकते हैं। अब इसीलिए क्या है, फिर भी ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी निंदा किए जा रहे हैं। कौन सा मेरे अंदर ऐब है, दुर्गुण है, जिससे दूर करके मैं अपने इन दोस्तों को शांत कर दूं, मौन कर दूं, ये निंदा मेरी ना करें। जो मैंने इनके साथ भलाई की उसकी प्रशंसा भले ही ना करें, लेकिन उसके बदले में हमें कम से कम बुराई तो ना दें। अब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए लेखक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप जानते हो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम भारतीय जो सांस्कृतिक जागरण था उसके एक ये महान और श्रेष्ठ योद्धा थे एक तरह से, है ना। बंगला भाषा, बंगला शैली को ही इन्होंने जो है वो आगे बढ़ाया, और वैसे भी इन्होंने विधवा पुनर्विवाह आदि आदि बहुत से सामाजिक कार्य किए, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। तो ईश्वर
चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से मतलब अनुभव से होकर गुजरे, है ना, जब ये उनके अंदर ये अनुभव हुआ तो उन्होंने एक सूत्र में कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने सबसे ज़्यादा भलाई की है। अब लेखक यहाँ पर जो ऊपर लेखक ने बात की उसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुभव से कि इतने बड़े, इतने शरीफ, इतने सज्जन, त्यागी, है ना, और जो समाज की सेवा करने वाले थे, समाज सेवी थे, उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि वास्तव में जिसकी हम सबसे ज़्यादा मदद करते हैं वही हमारी सबसे ज़्यादा बुराई करता है, क्योंकि वह हमारे सेवा करने के भाव से जलता है। वास्तव में वह भी वैसी ही सेवा करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता है तो वह सेवा करने वाले व्यक्ति से जलने लगता है, और इस तरह से जल करके वह क्या है, वह उसकी बुराई करता है और सज्जन व्यक्ति के मन को आहत करता है। अब ये नीचे बेटा जर्मन दार्शनिक, एक उन्होंने भारतीय श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति का उदाहरण लिया, और नीचे जो जर्मन दार्शनिक था उसका भी एक उदाहरण किया। जब मैं इस कूचे से होकर, कूचा मतलब गली से होकर निकला, ये जो निंदा है, ईर्ष्या है ना, इन मनोविकारों के अनुभवों से कहने का तात्पर्य हो करके निकला, मुझे इन सब चीज़ों का अनुभव हुआ, तो उन्होंने एक जोर का ठहाका लगाया। वो तो दार्शनिक थे, तो उन्हें इस बुराई की, इस ईर्ष्या की वास्तविकता समझ में आ गई, और उन्होंने कहा कि अरे यार, उन्होंने इसको बहुत ही हल्के में लिया और कहा, अरे दोस्तों, ये तो बाजार की मक्खियां हैं, है ना, जैसे मक्खियां गंदे स्थान पर ही बैठती हैं, भिन भिन करती रहती हैं तो घृणा की पात्र होती हैं। तो ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति जो अकारण सज्जन व्यक्तियों की निंदा करते हैं, और ये निंदा एक बुरा विचार है, एक बुरा कार्य है, तो इन ईर्ष्यालु व्यक्तियों की तुलना नीत्शे ने मक्खियों से की और कहा कि जैसे बाजार की मक्खियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, वो गंदी जगह बैठती हैं और अकारण ही बुराई, अकारण ही क्या है, भिन भिन करती हैं, ऐसे ही ईर्ष्यालु और निंदालु व्यक्ति होते हैं जो सज्जन व्यक्ति के चारों तरफ बिना कारण ही घूमते रहते हैं। अब इसके बाद भी नीत्शे ने कहा कि ये सामने ईर्ष्यालु व्यक्तियों की विशेषता होती कि सामने तो प्रशंसा करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं, क्योंकि सामने सज्जन व्यक्ति के सामने ईर्ष्यालु और निंदक व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह उनकी बुराई कर सके। एक तरह से ईर्ष्यालु और निंदक व्यक्ति कायर भी होता है, और दूसरे क्योंकि उसके अंदर इतने गुण ही नहीं होते हैं कि वो अच्छा बन सके। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, और अपनी अच्छाई के कारण सज्जन व्यक्ति निंदालु और ईर्ष्यालु व्यक्ति के दिल दिमाग में छा जाते हैं, और ये ईर्ष्यालु रूपी जो ईर्ष्यालु व्यक्ति रूपी जो मक्खियां हैं वो सज्जन व्यक्ति को कभी भूल नहीं पाती हैं, क्योंकि उनकी सज्जनता से वो निरंतर लाभान्वित होते रहते हैं, और इसी कारण ये सज्जन व्यक्तियों के बारे में बहुत अधिक सोचती हैं और उनकी सज्जनता से भयभीत भी होती हैं, उनके ऊपर संदेह भी करती हैं, शंका मतलब संदेह भी करती हैं, और ये सब दुर्गुणों को अपना करके ईर्ष्यालु व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को सजा देता है, दंड करता है, उसकी निंदा करके, उसका अपयश फैला करके, है ना। यही लेखक यहाँ पर कह रहा है नीत्शे के उदाहरण के द्वारा, जो अच्छाई सज्जन व्यक्ति ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ की है। और इस ऐप को तो, और लेखक नीत्शे के द्वारा ये कहलाना चाहता है कि इनके जो दुर्गुण है, ऐब हैं, उनको तो क्षमा कर देने में ही सज्जन व्यक्ति का शान है ना। अपनी क्या है बेटा, अपना अभिमान है, और अपना जो है अपनी एक उसकी एक गरिमा है सज्जन व्यक्ति का, और इसी गरिमा को प्राप्त करने के लिए, सम्मान को प्राप्त करने के लिए ये ईर्ष्यालु और निंदालु रूपी मक्खियां जो हैं वो तरस रही हैं, विवश हैं, क्योंकि इनको ये सब अच्छाइयां मिल नहीं पा रही हैं, और उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं, इन बुराइयों के द्वारा वो उन अच्छाइयों को और अधिक नष्ट कर दे रहे हैं। तो ऐसे निंदालु और ईर्ष्यालु व्यक्ति की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपनी श्रेष्ठता और सज्जनता को बनाए रहना चाहिए। यहाँ पर लेखक का यही संदेश है। अब हम विशेष पे आते हैं। सज्जन व्यक्तियों द्वारा ईर्ष्यालु व्यक्तियों को तुच्छ, छोटा मानते हुए, संकीर्ण, उनकी उपेक्षा, उनकी नगण्यता, महत्वहीनता और उनसे दूर रहने का सलाह परामर्श सहज सरल भाषा में व्यंग्यात्मक शैली में, क्योंकि निंदालु और ईर्ष्यालु को लेखक मक्खियां कहता है तो इसलिए व्यंग्य शैली है, वही संदर्भ है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, और किस ऐब को, बुराई को माफ कर देने में शान की बात कही गई है। आशा है बच्चों आपको ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।